नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सांसद जनार्दन मिश्रा ने पत्रकार वार्ता के दौरान गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, साथ ही रीवा संसदीय क्षेत्र के कार्यों का लेखा जोखा भी दिया। समान थाने के सामने खड़ी 100 डायल मोटरसाइकिल को अज्ञात बदमाशों ने किया आग के हवाले। रायपुर कचलियान पुलिस ने पकड़ी बड़ी गांजे की खेप, पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। और सिरमौर चौराहा स्थित यूनियन बैंक में हुई चोरी, पुलिस कर रही पड़ताल। खबरें विस्तार से। ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय के पूरा छात्र एवं छात्राओं ने संभागीय आयुक्त को प्राचार्य पर कार्यवाही हेतु ज्ञापन सौंपा है। रीवा के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उठाया गया मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कुछ लोग टीआरएस कॉलेज के 150 वर्ष पूरा होने की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नियम विरुद्ध तरीके से कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ला द्वारा 150 वर्ष पूरा होने की बात कहते हुए स्थापना दिवस की तैयारी कर रहे थे। इसी कड़ी में आज टीआरएस कॉलेज के पूरा छात्र व छात्र नेताओं ने संभागीय कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बिना प्रोटोकॉल के कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी दौरान आमंत्रण पत्र पर राष्ट्रपति महोदय के नाम प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से भेजा गया। साथ ही कार्यक्रम की अनुमति की मांग भी की गई, जबकि अभी 136 वर्ष ही पूरे हुए हैं। स्थापना दिवस के पुराने अभिलेखों के हिसाब से यदि देखा जाए तो कार्यवाही से बचने हेतु प्राचार्य रामलला शुक्ला द्वारा सामाजिक संगठन व राजनीतिक लोगों द्वारा दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया है। आप खुद सुनिए ज्ञापनदाता ने रीवा 24 न्यूज को क्या बताया। शासकीय ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय में श्री रामलला जी शुक्ला जी द्वारा एक आयोजन करने की 150वीं वर्षगांठ मनाने की एक तैयारी के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था राष्ट्रपति महोदय जी के पास। तो सर्वप्रथम तो बिना इन्होंने प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किए, बिना अनुक्रम फॉलो किए, हायरार्की फॉलो किए, इन्होंने पहली चीज़ परमिशन के लिए इन्होंने सीधे प्रतिनिधिमंडल भेज दिया राष्ट्रपति जी के पास। और ऊपर से इन्होंने इनका जो आयोजन है 150 वर्ष, वो भी अगर आप अभिलेख देखें पुराने तो ये 150 वर्ष अभी पूरे भी नहीं हो रहे हैं, 136 वर्ष हो रहे हैं। तो यानी इनका आयोजन करना और आयोजन करने का तरीका दोनों चीज़ गलत है। और इनके विरुद्ध जब यहाँ जांच हुई और जांच में दोषी पाए गए तो अब इनके ऊपर कार्रवाई न हो, तो इसलिए श्री शुक्ला जी द्वारा लगातार राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। वो ज्ञापन देके आंदोलन की चेतावनी देकर दबाव बनवा रहे हैं कि किसी तरह उनके ऊपर कार्रवाई रुक जाए। और पूर्व में भी उनका ये इतिहास रहा है कि जब जब उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई या फिर स्थानांतरण होता है तो वो इसी तरह राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का सहारा लेकर इसी तरह कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। कांग्रेस कमेटी जिला इकाई रीवा ने कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर कमलनाथ की सरकार गिराने की बात कही गई थी। साथ ही सरकार यदि नहीं गिराई जाती तो भाजपा बर्बाद हो जाती। उक्त बातों का ऑडियो वायरल हुआ था, जिस पर आक्रोशित कांग्रेसियों द्वारा भाजपा पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस कमेटी जिला इकाई रीवा ने कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए ऑडियो वीडियो की जांच कराकर सिद्ध होने पर भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को गुरमीत सिंह मंगू कांग्रेस नेता ने जानकारी दी। जनता सरकार गिराने में कामयाब रहा। चोरी और फिर ताल ठोक के सीना जोरी अगर ये देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप लोकतंत्र के सारे तीसरी चौथी आंख के रूप में जाने जाते हैं। देख रहे हैं कि उन्होंने सहज स्वीकार किया है ताली ठोक के कि हमने चोरी भी की और सीना जोरी भी की और सरकार हमने गिराई है, और मोदी और अमित शाह जी के कहने पे। और ये मामा और माफिया एक हैं, कमलनाथ जी नेक हैं, और कमलनाथ जी जैसे नेक इंसान जो मुख्यमंत्री थे, जो गरीबों को 100 रुपये यूनिट बिजली का बिल, किसानों को कर्जा माफ, युवा स्वाभिमान योजना के तहत युवाओं को 4000, और इसका उदाहरण आप नगर निगम की लिस्ट उठा के देख सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों को युवा स्वाभिमान योजना के तहत 4000 रुपये 100 दिन का रोजगार दिया गया। अब ये सरकार आई है, रोज़ अखबारों की सुर्खियां हैं कि कोरोना में भ्रष्टाचार, कोरोना में होटल के फर्जी बिल बन गए, कोरोना में गाड़ियों के बिल बन गए, और एक प्रेस के अखबार के बड़े अखबार में लिखा था कि राजस्थान में 3220 रुपये का खर्चा है कोरोना मरीज में, और मध्य प्रदेश की सरकार में 5200
5,210 रुपये का खर्चा है। अब जो सरकार भ्रष्ट तरीके से आई हो, षड्यंत्र पूर्वक आई हो, तो उसका एक काम है, लूटो, खाओ, कमाओ और विधायकों को खरीदो। शहर की यातायात व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा जब्ती व चालानी कार्यवाही की गई। लॉकडाउन के अनलॉक चरण 1 शुरू होने के बाद शहर में फिर से यातायात व्यवस्था बिगड़ती नजर आता देख यातायात पुलिस द्वारा शहर के व्यस्ततम चौराहों पर खड़े नो पार्किंग जोन में वाहनों पर चालानी व वाहन जब्ती की कार्यवाही की गई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने यातायात एएसआई से बात की। तो अनाउंस किया गया, उस आदमी को पता नहीं चल पा रहा कहाँ चला गया। अगर नहीं आता तो आदमी खाना खींच के ले जाएगा इसका। अगर आ जाता तो चालान काट देंगे अपन। ये नो पार्किंग है, फिर भी गाड़ी लगा के लॉक करके चले गए। अभी कहाँ कार्रवाई हुई? अभी कार्रवाई उधर मेडिकल कॉलेज के पास किया, वहाँ पे बहुत भीड़, वहाँ जाम लगा देते हैं। ये गाड़ी खड़ी थी नो पार्किंग, उसको उठा रहे हैं अपन। मेरा मोबाइल गुम गया सर, हम दुकान गए थे। चालान कटा लो अब। उपपंजीयक कार्यालय में जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते देखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर असमंजस की स्थिति रही। जिला प्रशासन द्वारा अनलॉक चरण 1 में कई सरकारी विभाग में कार्य प्रणाली शुरू की गई है। साथ ही गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी कड़ी में उपपंजीयक कार्यालय का रीवा 24 न्यूज़ ने भ्रमण किया। आने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर उपयोग करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर विभाग विफल नजर आया। हालांकि ये सिर्फ विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, आम नागरिक को भी इसका पालन करना होगा। इसीलिए रीवा 24 न्यूज़ आम जनमानस से अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 6 फीट की दूरी बना कर रखें, तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। अज्ञात बदमाशों ने पुलिस को चैलेंज करते हुए समान थाने के सामने खड़ी 100 डायल मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। रीवा शहर के बीचों बीच स्थित समान थाने के सामने खड़ी 100 डायल मोटरसाइकिल को अज्ञात बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। साथ ही खड़ी अन्य बाइक को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके कारण साथ में खड़ी अन्य बाइक भी आग की चपेट में आ गई। अपराधियों के इस तरह से हौसले बुलंद हैं कि थाने के सामने ही वारदात को अंजाम दे देते हैं और पुलिस को भनक भी नहीं लगती, जो पुलिस के लिए बहुत शर्मनाक है। इस संबंध में CSP शिवेंद्र सिंह से बात की गई। ये बात सही है कि थाना समान की 100 डायल मोटरसाइकिल कल रात में जो कि थाने के सामने खड़ी हुई थी और उसके बगल में एक पल्सर मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई थी। और रात्रि में ऐसी जानकारी मिली किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इन गाड़ियों में आग लगाई गई है। अब ये अभी तक उस अज्ञात व्यक्ति का पता नहीं चला हुआ है। हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। इस संबंध में थाना समान में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और हम जल्दी ही उस आदमी को गिरफ्तार करने में सफल होंगे। सर, ये बिल्कुल सामने CCTV कैमरा लगा हुआ, क्या इससे कुछ शिनाख्त मिली है? हाँ बिल्कुल, CCTV कैमरा लगा हुआ। CCTV कैमरे में फुटेज मिले हैं और फुटेज के आधार पर हम जांच कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि जल्दी ही हम पता लगा सकेंगे कि आदमी ने ऐसा किया है। जी सर। सांसद जनार्दन मिश्रा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर मोदी सरकार द्वारा दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में किए गए विकास कार्यों के विषय की चर्चा की। साथ ही रीवा में इस वर्ष हुए रेलवे कार्यों का भी लेखा जोखा प्रस्तुत किया। सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने आवास में पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से रूबरू होते हुए मोदी सरकार द्वारा दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में किए गए विकास कार्य व उपलब्धियों की जानकारी दी।
साथ ही कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतवासियों को बचने हेतु किए गए निर्णयों की सराहना की। वहीं रीवा संसदीय क्षेत्र में इस वर्ष हुए रेलवे के क्षेत्र में कार्यों के विषय में भी चर्चा की और क्या क्या हुआ, पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा ने बताया। सकते हैं परब भाई जऊं तुकात रहे एक पटना गांव तो एक आदमी 15 दिन से मेड बंधन नहीं दे रहे, खाए रहा, सिगरेटी खा रहा, ये कर रहा, कुछ नहीं हो रहा है। प्रयास किया मेड बंधन मंजूर हो गई तो उनका मजदूर लगोगे ना, उसमें तो दूर नहीं है, खंती लगा के अपना डाल लो। अरे बिल्कुल साहब वो तो सब होगा। अब मैं गया वहां, हमारे रिश्तेदार इसलिए मैं बता रहा हूं, तो वो जेसीबी लगाए खुदवा रहे। तो हमने कहा ये क्या है, FIR करो। हमने कहा FIR होगी और लिख के दिया। हमने कहा कल अगर यहाँ नहीं होगा तो मैं FIR कराऊंगा, भले तुम मेरे जो भी हो। हमने कहा बंद करो FIR। उसको मशीन वाले को कहा कि ले जाओ यहाँ से, मशीन यहाँ से ले जाओ, नहीं तो तुम्हें पकड़ाऊंगा। और उसके यहाँ से मशीन, मुझको मालूम है कि एक पैसे सेक्रेटरी ने नहीं लिया, ना सरपंच ने लिया, ना कलेक्टर ने लिया। मेड़ बंधन मंजूर हो गया। और मेड़ बंधन जिस दिन मंजूर हुआ उसके दूसरे दिन उसे JCB लगा करके और काम शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कहाँ तक मॉनिटरिंग कर पाएंगे उसमें कि जो जिस काम के लिए पैसा हमने दिया है वो उस काम को नियमानुकूल या वहाँ पर श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये एक सबसे बड़ी भूल चुनौती होगी हमारे सामने। पैसे की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम में हम 100 कितने प्रतिशत हम ले जाके उनको काम उपलब्ध करा पाते हैं, वो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। और मैं समझता हूं कि इतना तो तय है कि एक भी श्रमिक बेरोजगार नहीं रहेगा, उसको रोजगार मिलेगा ही। और रीवा जिले में तो आपका भर सहयोग हमको चाहिए, देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बैठा चाहे वो पिलाए, दूरी दूरी पिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिरमौर चौराहा स्थित यूनियन बैंक में अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए CCTV कैमरे, टीवी बॉक्स व जरूरी दस्तावेज उड़ा लिए। सिरमौर चौराहा स्थित यूनियन बैंक में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने की शिकायत बैंक अधिकारियों द्वारा दर्ज कराई गई है। रूपेश मिश्रा, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी की माने तो बैंक से CCTV कैमरा, DVR व आवश्यक दस्तावेज चोरी होने की बात कही जा रही है। हालांकि पूरा मामला संदेह के घेरे में है, फिर भी शिकायत के आधार पर पुलिस कार्यवाही में जुटी है। आज प्रातः सुबह 7:15 के आसपास हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सिरमौर चौराहा में स्थित सेवा शाखा है, वहाँ पे हमें जानकारी मिली कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पे थाना में उसी के FIR दर्ज करवाने हेतु आए हुए हैं।
ये सर कितने बजे की घटना है? ये आज सुबह 7:15 बजे के आसपास जब हमारे दफ्तरी जब सफाई कर्मी जब शाखा खोलने के लिए गए तो हमें ये पता लगा कि उस तरीके की घटना की कार्रवाई की गई। क्या क्या सामान गया है सर? वहाँ पे चोरों द्वारा जो शाखा का जो CCTV सिस्टम है उसका DVR को चुराया गया है और कुछ हमारे जो वाउचर्स है जिसमें चेक्स वगैरह के वाउचर्स रहते हैं उसमें आगजनी की कार्रवाई की गई है। इससे हमारे जो वाउचर्स हैं कुछ क्षति हुई। सर आप अपना नाम और पद बताइए। मैं नीरज मिश्रा, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, मैं क्षेत्रीय कार्यालय रीवा में पदस्थ हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। रायपुर करचुलियान पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा पकड़ा है, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान द्वारा खुलासा करते हुए पत्रकारों को बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए रायपुर करचुलियान पुलिस ने ट्रक क्रमांक CG 04 JD 7277 को रोका, जिसमें चालक सर्वेश सिंह एवं सूरज मरावी थे। ट्रक की तलाशी लेने पर ऊपर नमक की बोरी लदी थी, उसके नीचे 59 बोरा गांजा पाया गया, जिसका वजन 18 क्विंटल के आसपास था। अनुमानित कीमत लगभग 1,80,30,00,000 के आसपास है। और भी जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई, आप भी सुनिए। रीवा जिले में हमारा थाना है और उसको एक इनपुट मिला है गांजे के बारे में। उस पर से हम लोगों ने एक ट्रक को चेक किया। चेक करने पर ट्रक में बाहर से तो उसमें करीब नमक हर तरफ रखा हुआ था, नमक रखा हुआ था। करीब 500 पैकेट नमक के जब हटाए गए हैं तो उसके अंदर जो है गांजे के पैकेट्स बांध के बड़े व्यवस्थित ढंग से पैक करके उसको रखा गया था। ऐसे करीब 59 पैकेट्स हम लोग को मिले और उन 59 पैकेट्स के अंदर भी और बारीकी से उसको पैक किया गया था अलग अलग छोटे पैकेटों में। और इसका तौल प्रक्रिया जब पूरी की गई तो करीब ये 1833 किलो गांजा जो है ये समझ में आ रहा है। और एक ट्रक हम लोगों ने जब किया है, जो ट्रक में इसको लेके जाया जा रहा था, 2 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, जो ड्राइवर और क्लीनर जिनको कह सकते हैं। एक का नाम सर्वेश सिंह है, 22 वर्ष का है, ये कानपुर का रहने वाला है। और एक सूरज मरावी है, 35 वर्ष का, ये कोरबा का रहने वाला है, छत्तीसगढ़ में। ये जो ट्रक है इसके अंदर जब चेक किया गया तो ये नंबर तो छत्तीसगढ़ का गाड़ी में लगा रखा है इसका, लेकिन ट्रक के अंदर एक उड़ीसा का नंबर प्लेट भी 2 नंबर प्लेट्स रखी हुई हैं, जिनको कि जब ये आते हैं आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ में या रास्ते में उड़ीसा पड़ता है, उसमें इसका उपयोग करते हैं। और जो इसका पूरा किंग पिन अभी जो समझ में आ रहा है वो रायपुर बेस्ड कोई व्यक्ति है जो इसको मंगवाता है आंध्र प्रदेश से और फिर यूपी में सप्लाई करता है। ये पूरा गांजा जो अभी तक की पूछताछ में समझ में आया है वो इलाहाबाद जाने के लिए डेस्टिनेट था, यानी कि इलाहाबाद जाना था इसको। और ये भी पता चला है कि कुछ दिवस पूर्व ऐसे ही एक बड़ी खेप और वहाँ भेजी गई है इन्हीं लोगों के द्वारा। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी पकड़ है। मुझे लगता है 1833 kg गांजा अभी तक का हम लोग का सबसे बड़ा स्टॉक है जो हम लोग ने पकड़ा है। पिछले वर्ष 1000 kg और 1050 kg तक अधिकतम हम लोग ने पकड़ा था। और ये एक बड़ी कार्रवाई है। इससे जो गांजे के व्यापार को लेकर के जो एक बड़ा नेक्सस बना हुआ है अंतर राज्य जिसको कहते हैं इंटर स्टेट एक नेक्सस बना हुआ है, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और अब जैसे समझ में आ रहा है आंध्र प्रदेश की पूरा ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इसी बीच काफ़ी बृहद इनकी मोडस ऑपरेंडी है। कैसे ये लोग ऑपरेट करते हैं वो मैं यहाँ पे खुलासा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत दिलेरी से और बहुत मेहनत से पूरी टीम ने इसमें लग कर के कार्रवाई की है। और इसके लिए सभी टीम के जितने लोग हैं उनको बधाई के पात्र हैं। और थाना प्रभारी रायपुर करचुलियान हैं, उनकी टीम है, इंस्पेक्टर हैं, कई सारे हमारे आरक्षक हैं जिन्होंने इसमें लगातार उसको ट्रैक किया है। जो हमारा सोर्स है उसको भी हम लोग अच्छे से इनाम दिलवाएंगे। इस पूरी पकड़ से एक चीज़ ये तो स्थापित हो रही है कि गांजे का जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी बृहद स्तर पे किया जा रहा है। एक दिन पहले भी रायपुर करचुलियान में हम लोगों ने एक ट्रक पकड़ा था जिसमें गांजा तो नहीं मिला था, लेकिन वो ट्रक
बहुत ही संदिग्ध स्थिति का था। इसमें अलग अलग चैम्बर्स बनाए गए थे, जिसमें कि ऐसा समझ में आ रहा था कि इसको किसी स्पेशल प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली थी। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। सांसद जनार्दन मिश्रा ने पत्रकार वार्ता दौरान गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, साथ ही रीवा संसदीय क्षेत्र के कार्यों का लेखा जोखा दिया। समान थाने के सामने खड़ी 100 डायल मोटरसाइकिल को अज्ञात बदमाशों ने किया आग के हवाले। रायपुर करफिलियान पुलिस ने पकड़ी बड़ी गांजे की खेप, पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। और सिरमौर चौराहे स्थित यूनियन बैंक में हुई चोरी, पुलिस कर रही जांच पड़ताल। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।